कि एक नया पार्टनर जो आ रहा है उसको गुडविल का अपना शेयर देना है और वो अपना गुडविल का हिस्सा दे नहीं पा रहा अभी, ठीक है ना। नंबर पॉइंट, अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं दे रहा तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एक इनकमिंग पार्टनर आएगा और इनकमिंग पार्टनर आपको गुडविल का पैसा ना दे, राइट, तो आप उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे सर करंट अकाउंट तो बनाने ना हो, तो सपोज करो क्वेश्चन में बनाने ही सारे कैपिटल अकाउंट है, उसके बावजूद आप करंट अकाउंट डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। बनाना नहीं है करंट अकाउंट, बस उसका डेबिट करना है जनरल के हिसाब से। यानी आप जब कोई आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है ना, वो किसके लिए लाता है गुडविल का पैसा? आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा किसके लिए लाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालते हो आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके, डालते नहीं डालते सैक्रिफाइसिंग को, तो बस वहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिख लेना बाय, मान लो अंशु आ रहा है, अंशु करंट अकाउंट, बस अंशु का करंट अकाउंट बना के नहीं दिखाना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिख देना, बाय अंशुस करंट अकाउंट। और ये अंशु का करंट अकाउंट हमारी एसेट हो जाएगी क्योंकि उसने हमारा पैसा नहीं दिया, एसेट साइड में अंशु का करंट अकाउंट लिख दो बस उतने रुपए से। तो एक तो ये पॉइंट है, अभी करेंगे इस पॉइंट को। लेकिन अगर फर्म की गुडविल भी ना दे रखी हो तो, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, कोई नहीं, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे, लेकिन कितना पैसा नहीं ला पा रहा, कितना पैसा नहीं ला पा रहा वो तो पता होना चाहिए ना। उसके लिए हमें अपने बिजनेस की गुडविल चाहिए, बिजनेस की गुडविल दे नहीं रखी, तो आपको क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। आप अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? इनकमिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, जो भी इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा है उसके बेस पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कोई एक नया पार्टनर आएगा और आने वाला पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करके देगा, तो बड़ा आसान है बेटा, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ, पेज नंबर 4.110। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए एंड बी वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 65, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल है 1,25,000, ठीक है, जिसका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1200 आ रहा है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1200 रुपए है बेटा आंसर। मिल गया क्वेश्चन सबको? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, करना फिर उसके बाद आपको ये ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज 1/2, 1/3 और 1/6 रिजर्व्स के लिए जाता है ना। तो 1/6 रिजर्व्स के लिए जाता है, उसको तो छोड़ ही दो। इनकी आपस की रेशियो क्या है? 1/2 और 1/3, आपस की रेशियो क्या हो गई? 3:2 बेटा, 1/2 = 1/3, यही है ना। तो एलसीएम कॉमन की 6 ले लोगे, 3:2, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपस की इनकी एक तरह से 3:2 हो गई। एक नया पार्टनर सी आ रहा है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर ना जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी बाय बैलेंस बीडी। जो रिजर्व्स हैं 10,000 रुपए के, वो ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाएंगे, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे। एसेट्स सारी दे ही रखी हैं। ए पॉइंट में कह रहे हैं सी 25,000 रुपए कैपिटल के लाएगा। जब कोई नया पार्टनर बेटा कैपिटल का पैसा लाता है तो जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे यानी ये पैसे। दूसरा पॉइंट, सीना 5,000 रुपए गुडविल के भी लाएगा अपने, तो जब गुडविल के पैसे लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। और फिर वो कहां ट्रांसफर होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड बेटा बताओ, अंडर वैल्यू करना है या ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है? पॉइंट नंबर सी देखो बेटा, इसका स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है या करना है अंडर वैल्यूड? अंडर वैल्यूड है, करना नहीं है, उसको ऊपर उठाना है। ऑलरेडी वो अंडर वैल्यूड है। कितना स्टॉक है ऊपर? 18,000 रुपए का स्टॉक है। अगर ये 18,000 का स्टॉक 10% कम वैल्यू पे दिखाया गया है, इसका मतलब 90% वैल्यू पे दिखाया गया होगा। फिर दिस इज एट 90% वैल्यू। अगर ये 90% वैल्यू है तो इसकी 100% वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आंसर आएगा 20,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20,000। अगर ये 18,000 90% वैल्यू है तो 100% कितनी होनी चाहिए? 20,000। कुछ बच्चे कैसे करते हैं इसका आंसर? वो कहते हैं सर अंडर वैल्यू करना है 10%, तो 18,000 का 10% 1,800 रुपए निकाल देते हैं, जो कि आंसर गलत होगा।
18,000 का 10% नहीं निकालना, 18,000 ऑलरेडी 10% कम वैल्यू पे दिखाया गया है, यानी कितनी परसेंट वैल्यू पे दिखाया गया है, 90%, और हमें करनी कितनी है 100, तो 20,000 होनी चाहिए बेटा। तो कितना स्टॉक इंक्रीज करना है, 1800 नहीं करना, कितना स्टॉक इंक्रीज करना है, 2,000 रुपए करना है बेटा। तो स्टॉक को 2,000 रुपए इंक्रीज करोगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और स्टॉक में प्लस हो जाएगा, एसेट साइड में कर लोगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स में एक लायबिलिटी थी बेटा 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹3200। हमने एक क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी 4,000 की, कोर्ट में केस चल रहा होगा, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि इसको कितने दे दो, 3200 दे देना। तो बताओ आपकी लायबिलिटी कम हो गई या ज्यादा हो गई, 4,000 से रिड्यूस हो गई, कितनी रहेगी आपकी लायबिलिटी 3200। तो कितना प्रॉफिट हो गया तुम्हें, 800। तो 800 रुपए बेटा क्रेडिटर से कम कर दो और 800 रुपए रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट ले लो। 3200 और 4,000 का कुछ नहीं करना, जितनी लायबिलिटी कम हो गई वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी लायबिलिटी 3200 रुपए या 4,000 कम नहीं हुई, आपकी लायबिलिटी 4,000 से 3200 हो गई। तो 4,000 से 3200 का मतलब कितनी कम हो गई, 800। तो 800 तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या कह रहा है, इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड या डाउटफुल। पहला कह रहा है एक्स से 2,000 लेने थे बेटा, 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू द फुल एक्सटेंट, यानी एक्स से जो 2,000 रुपए लेने थे वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। तो 2,000 तो बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स का क्या करते हो, बैड डेट्स होना लॉस है प्रॉफिट है, लॉस, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा और डेटर से माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वाई इंसॉल्वेंट हो गया, वाई का दिवालिया निकल गया और उसकी स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे, यानी उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह होंगी उससे एक्सपेक्टेड है कितना पैसा रिकवर हो सकता है, 50% पैसा रिकवर हो सकता है। तो इसका मतलब 50% तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा। 4,000 का 50% कितना होता है, 2,000। तो वाई का 2,000 रुपए बैड डेट्स माने या वाई के 2,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माने, प्रोविजन, क्योंकि अभी डिसाइडेड नहीं है कितना आएगा, हो सकता है पूरा 4,000 आ जाए। अभी ये एक्सपेक्टेड है कि उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाएंगी, ऑक्शन की जाएगी, तो उससे हो सकता है हमारा आधा पैसा आ जाए। तो आधा पैसा डूबने के चांसेस हैं, तो उसका प्रोविजन बना लो बेटा। तो 2,000 रुपए का प्रोविजन बन जाएगा। तो कहां जाएगा, अगेन रिवैल्यूएशन के डेबिट में और एसेट से माइनस, डेटर से माइनस हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आपको बेटा तीनों अकाउंट बनाने हैं इसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बनाओ फटाफट से, थोड़ा स्पीड से बनाना। अब ना आपको टॉपिक समझ आ गया हो तो थोड़ी अपनी स्पीड भी इंक्रीज करो, कोशिश करो कि विद इन 8 to 10 मिनट्स इसको खत्म करना है। टाइटल वगैरह प्रॉपर डालना, फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर बनाना। ए का टोटल लगाओ 50 प्लस 9 59,000। में 720 माइनस कर दो, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना आ गया, 59,000 में से 720 माइनस करोगे तो 58,280, 58,280। बी के क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 46। 46 में 480 माइनस करोगे तो 45, और उसका तो 25,000 है ही। ये टू बैलेंस सीडी बेटा लायबिलिटी साइड में चली जाएगी, कैपिटल्स, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। ए की है 58,280, बी की है 45,520, सी की 25,000। तीनों का टोटल कितना आ रहा है कैपिटल का, इन कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है तीनों का, करके बताओगे एक बार।
70, एक 20, एक 22, 1,00,000 है, एक 28, अच्छा 58 है ना, हाँ ठीक है, 1,28,800। अब बैलेंस शीट का टोटल करोगे ना बेटा बराबर आएगा। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करके देखो, दोनों साइड बराबर आएंगी। 1,28,800 प्लस 19,200, 1,29, 1,39, 1,48, 1,53 आ रहा है क्या? आंसर 153 है ना, 1,53,000, 1,53,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कितना आसान है बताओ, तुम करके नहीं लाते घर से। सिक्सटी 67 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 67। नहीं हुआ? आओ बेटा मार्क करते जाना क्वेश्चन जो हो गए। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ते हैं बेटे। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर इस बार ना कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं। अगर किसी बैलेंस शीट में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हो तो रूल है बेटा सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट्स में जाती है? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में एक ही ट्रांजैक्शन जाएगी, मेन जो जाएगी, आने वाला पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लाएगा ना बेटा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाकी सारी ट्रांजैक्शन, रिजर्व्स की ट्रांजैक्शन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व्स, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सारी ट्रांजैक्शन कहां चली जाएंगी? करंट अकाउंट्स में। तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे इस बार हमें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स भी बनेंगे। कर लोगे? तो लायबिलिटी साइड में जाओ एक बार देखो। कैपिटल अकाउंट सुनैना और तमन्ना के दोनों के दे रखे हैं, करंट अकाउंट सुनैना और तमन्ना दोनों के दे रखे हैं, ठीक है। नीचे जनरल रिजर्व्स हैं बेटा 1,20,000 के, इनको आप ओल्ड रेशियो में बांट देना, लेकिन जब ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो करंट अकाउंट में जाएंगे। नीचे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स दे रखे हैं कितने? 50,000 के, बट नीचे कोई लायबिलिटी है क्या? आप डी पॉइंट देखो क्वेश्चन का, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर डी देखो, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स कितने की टूट गई? 20,000 की। तो बेटा 20,000 रुपए माइनस कर लेना, कितने में से? 50 में से। तो बाकी 30,000 भी ओल्ड रेशियो में करंट अकाउंट में बांट देना, और ये 20,000 की लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक है। एसेट साइड में गुडविल दे रखी है बेटा 20,000। जो एसेट में गुडविल होती है डेट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, और एग्जिस्टिंग गुडविल को कभी भी नई गुडविल के साथ कंपेयर नहीं करते कि बढ़ गई या कम हो गई। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है एग्जिस्टिंग, वो हमेशा राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ का मतलब उसको बैलेंस शीट से हमें हटाना होता है, और हटाएंगे किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कौन से कैपिटल अकाउंट? ओल्ड पार्टनर्स के। बट इसमें कैपिटल अकाउंट ना आके क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। तो ये जो गुडविल है 20 की है ना, 20,000 की जो ये गुडविल है एसेट में बेटा, ये करंट अकाउंट के कहां आ जाएगी? डेबिट में। कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। और कौन सी रेशियो में बांटना है आपको? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ गई तो क्या करोगे? सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में। कर लोगे? नीचे पॉइंट पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट है ओल्ड डेटर्स आर गुड। क्वेश्चन कह रहा है हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब जो ऊपर बैलेंस शीट में प्रोविजन बना रखा है 40,000 का, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो प्रॉफिट हो गया बेटा। प्रोविजन को हटाओ, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो और बैलेंस शीट से हट जाएगा। पॉइंट नंबर बी कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू का मतलब क्या होता है? यहां पे इंक्रीज टू 1,80,000 से बढ़ गई
या 1,80,000 तक आ गई? तीन चीजें होती हैं, टू, एट और बाय। अगर यहां लिखा होता बाय तो 1,80,000 से बढ़ गई। अगर लिखा होता टू या एट, इसका मतलब इतने तक बढ़ गई। इतने तक मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले कितनी वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की? 1,40। अब कितनी हो गई? 1,80। तो कितनी बढ़ गई? 40,000 से बढ़ गई। ठीक है, तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 कम हो गई या 20,000 तक कम हो गई? से कम हो गई या तक कम हो गई? तो इतनी वैल्यू कम हो गई, यानी 20,000 पे। अगर बाय की जगह यहां पे 2 लिखा होता तो फिर हम कहते हैं कि रिड्यूस हो गए, इतनी वैल्यू रह गई। तो डिफरेंस निकालते कितना कम हो गया। यहां 2 नहीं है, यहां पे क्या है? बाय। बाय का मतलब होता है कितनी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, और 2 या एट का मतलब होता है कितनी वैल्यू तक कम हो गई। दोनों में डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो बाय का मतलब इतनी वैल्यू कम हो गई, इसी को मान लो आप। दिस इज लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में और प्लांट मशीनरी से माइनस। डी हमारा हो ही गया। ई पॉइंट में कह रहे हैं अनिल टू होम 40,000 वर पेबल इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में बेटा 40,000 रुपए देने थे हमने अनिल को। ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज डूली एक्सेप्टेड। उससे हमें क्या मिल गया? हमने क्या दे दिया उसको? एक बिल साइन करके दे दिया। तो बेटा क्रेडिटर से माइनस करके एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देना, जिसका नाम क्या होगा? बिल पेबल। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। यानी एक लायबिलिटी कम होकर दूसरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। माफ नहीं हुए पैसे, हमने अपने क्रेडिटर्स को क्या दे दिया? एक बिल साइन करके दे दिया। तो बेटा जो बिल साइन करके दिया है, तो आप क्रेडिटर से माइनस करो और एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दो, बिल पेबल। ठीक है, इसमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है। नीचे एक नया पार्टनर आ रहा है प्राणव, वो जो 1,00,000 रुपए कैपिटल के देगा, 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। ये तो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस था, जिसमें हर पार्टनर के 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे और करंट अकाउंट भी। बनाओ, मैं आपको बस पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। ठीक है ना, बाकी बैलेंस शीट आप खुद करोगे। इसमें ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो कोई एसेट छूट गई क्या हमारी? स्टॉक? अच्छा हाँ, 20 है बेटा, ये हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। मैं आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बना के दिखा रहा हूं बेटा, बस बाकी सारा आपको अपने आप करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 67, मैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। हो गया। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखो, आपकी रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज हैं, तो जर्नल एंट्री के हिसाब से भी एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला पॉइंट था ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स बढ़िया हैं। तो जो 40,000 का बेटा बैलेंस शीट के अंदर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है ना, डेटर से माइनस कर रखा है जो 40,000 का, इसका मतलब उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर बेटा 40,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने की जरूरत नहीं है, इट मींस बिजनेस का प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाते हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखोगे आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी ये वाला पॉइंट 40,000 रुपए कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है, 40,000 रुपीज रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे बेटा। समझ में आ गया पहला पॉइंट? ऑल डेटर्स आर गुड,
मतलब प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है तो डिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया। उसके बाद कह रहा था लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 40,000 बढ़ गई, टोटल 180 हो गई, पहले 140 थी, 140 से 180 हो गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट, अगेन रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 20,000 से, तो ये है रीवैल्यूएशन लॉस। बेटा रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी आ गई 20,000 की, जब भी आपकी कोई लायबिलिटी आती है और रिजर्व से राइट ऑफ करनी होती है तो रिजर्व को डेबिट कर लिया करो, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000, बट रिजर्व्स तो 50 थे, 50 में से 20 की तो ये एंट्री होगी कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू कंपनसेशन क्लेम, बाकी 30 का क्या करोगे, ओल्ड रेशो में बांट दोगे करंट अकाउंट में, तो एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तमन्ना करंट अकाउंट टू सुनैना करंट अकाउंट, दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और जो बेटा 40,000 रुपए क्रेडिटर से माइनस करके आपने कहां डालने थे, बिल पेबल में, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर लो और बीपी क्रिएट कर लो, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल पेबल 40,000। बाकी बेटा कैपिटल और प्रीमियम का पैसा जब लाते हैं उसकी एंट्री नॉर्मल है, आपको आती है, करते ही हो आप लोग, हो जाएगा ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ, दीपिका और राजश्री, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ, दीपिका और राजश्री। दीपिका एंड राजश्री वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा, जो एक नया पार्टनर अंशु आ रहा था, उसने ना गुडविल के पैसे देने थे और वो गुडविल का पैसा नहीं दे पा रहा, ठीक है। एक तो पॉइंट ये है इसमें कि एक नया पार्टनर जो आ रहा है उसको गुडविल का अपना शेयर देना है और वो अपना गुडविल का हिस्सा दे नहीं पा रहा अभी, ठीक है ना। नंबर पॉइंट, अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं दे रहा तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एक इनकमिंग पार्टनर आएगा और इनकमिंग पार्टनर आपको गुडविल का पैसा ना दे, राइट, तो आप उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे सर करंट अकाउंट तो बनाने ना हो, तो सपोज करो क्वेश्चन में बनाने ही सारे कैपिटल अकाउंट है, उसके बावजूद आप करंट अकाउंट डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। बनाना नहीं है करंट अकाउंट, बस उसका डेबिट करना है जनरल के हिसाब से। यानी आप जब कोई आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है ना, वो किसके लिए लाता है गुडविल का पैसा, आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा किसके लिए लाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालते हो आप बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके, डालते नहीं डालते सैक्रिफाइसिंग को, तो बस वहां पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिख लेना बाय, मान लो अंशु आ रहा है, अंशु करंट अकाउंट, बस अंशु का करंट अकाउंट बना के नहीं दिखाना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिख देना, बाय अंशुस करंट अकाउंट। और ये अंशु का करंट अकाउंट हमारी एसेट हो जाएगी क्योंकि उसने हमारा पैसा नहीं दिया, एसेट साइड में अंशु का करंट अकाउंट लिख दो बस उतने रुपए से। तो एक तो ये पॉइंट है, अभी करेंगे इस पॉइंट को। लेकिन अगर फर्म की गुडविल भी ना दे रखी हो तो, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, कोई नहीं, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे, लेकिन कितना पैसा नहीं ला पा रहा, कितना पैसा नहीं ला पा रहा वो तो पता होना चाहिए ना। उसके लिए हमें अपने बिजनेस की गुडविल चाहिए, बिजनेस की गुडविल दे नहीं रखी, तो आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। आप अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, इनकमिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, जो भी इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा है उसके बेस पे।
ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कोई एक नया पार्टनर आएगा और आने वाला पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करके देगा, तो बड़ा आसान है बेटा, कोई टफ नहीं है। आप इस क्वेश्चन में बताओ, इसी क्वेश्चन के हिसाब से जब अंशु आया तो कितने हिस्से के लिए आया। पॉइंट नंबर ए में आपको रेशियो दे रखी है 5:3:2। क्या रेशियो दे रखी है बेटे? 5:3:2। तो लास्ट वाला पार्टनर अंशु है, तो उसका रेशियो क्या हो गया? 2/10। तो अंशु जो आया वो 2/10 के लिए आया है जी, ये 2/10 के लिए आया है। और कैपिटल कितनी लाया है ये बंदा? कैपिटल तो दे रखी होगी 32,000 रुपए कैपिटल का पैसा लाया है जी। बड़ा आसान है निकालना। देखो ये बंदा 2/10 हिस्से के लिए आया और कैपिटल का कितना पैसा लाया? 32,000 लाया। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, अपने बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। आने वाला पार्टनर जो, उसका हिस्सा कितना है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे, अगर ये कैपिटल 32,000 लाया है तो 32,000 अपने हिस्से की तो लाया होगा या ज्यादा लाया होगा? अपने हिस्से की लाया होगा ना। तो 32,000 2/10 के लिए लाया है। इस शेयर को उल्टा करके मैं फर्म्स की कैपिटल निकाल लूंगा कि नई फर्म की कैपिटल इसकी कैपिटल के बेस पे कितनी होनी चाहिए। आपको के सर कैसे? देखो मैं यहां बोलूंगा बेटा फर्म्स कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसकी कैपिटल के बेस पे। ये 32,000 लाया है बेटा कैपिटल के पैसे, कितने हिस्से के लिए लाया है ये? 2/10 के लिए। इस शेयर को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। 2/10 को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? 10/2। तो कितनी कैपिटल आ गई? 1,60,000। अब आप कहोगे सर ये क्या निकल गई? इसकी कैपिटल को अगर मैं बेस मान लूं, किसकी कैपिटल को बेस मान लूं? अंशु की कैपिटल को अगर बेस मान लूं, तो तीनों की कैपिटल बिजनेस में 1,60,000 होनी चाहिए। भाई इसकी कैपिटल को इसके शेयर के हिसाब से मैं बेस मान लूं, तो तीनों की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 होनी चाहिए। देख लेंगे 1,60,000 है या नहीं है। आप कहोगे सर कैसे देखेंगे? आप नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल तरीके से बनाओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नॉर्मल तरीके से बनाओ। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी नहीं आता, टू बैलेंस सीडी निकालते हो ना कैपिटल अकाउंट में, और टू बैलेंस सीडी तीनों का प्लस कर लेना। अगर वो टू बैलेंस सीडी तीनों का प्लस करके सपोज करो 1,40,000 आ रहा है, कितना आ रहा है तीनों का, और कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो डिफरेंस इज 20,000। दिस इज फर्म्स गुडविल। मान लिया जाएगा कि बिजनेस की क्या है? गुडविल है। दोबारा सुनो, बड़ा आसान है बेटा। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको कंपेयर करते हैं। इसका पॉइंट नंबर आप एक बार बेटा ई पढ़ो। पॉइंट नंबर ई नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये? पॉइंट नंबर सी पढ़ो। सी में क्या लिखा है? अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये तो एक बात हो गई, ये तो एक बात हो गई कि आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा जी। कोई बात नहीं, आने वाला पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा तो हम उसका करंट अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। दूसरी बात, पार्टनर्स देयरफॉर इसलिए डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट। पार्टनर्स ने डिसाइड किया, इसलिए हम आने वाले पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे और कंपेयर करेंगे हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है। एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म, यानी दो चीजों को बेस माना जाएगा, एक प्रॉफिट शेयर को और एक कैपिटल को। लिखा है ना दोनों चीजें, प्रॉफिट का शेयर उसका और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हर टू द फर्म। तो मैंने भी तो दो चीजें ली हैं, उसका हिस्सा 2/10 था, उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 32। मैंने कहा अगर ये आने वाली पार्टनर 32,000 ला रही है 2/10 के लिए, तो मैं इसको उल्टा करके देख लेता हूं, इस कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। और एक्चुअल में कितनी है वो टू बैलेंस सीडी देख लेंगे कितना आ रहा है। जो टू बैलेंस सीडी आएगा ना तीनों का, उसको इससे कंपेयर कर लिया जाएगा। जितने रुपए अगर ये 1,60,000 रुपए ज्यादा होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, फर्म्स गुडविल। कर सकते हैं आराम से, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है।
राइट। अब हमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट करने की बजाय हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले, क्योंकि विदाउट रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट नहीं बन सकते। बनाओ रीवैल्यूएशन, एक एक पॉइंट करके करेंगे बेटा इस क्वेश्चन का। हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का। देखो पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो समझ आ जाएगा सब कुछ। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66 में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाओ मेरे को, और कोई भी अकाउंट मत बनाना। रीवैल्यूएशन के लिए पॉइंट नंबर ए में तो कुछ नहीं दे रखा, बी में भी कुछ नहीं है, सी में भी कुछ नहीं है, डी पॉइंट है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। डी पॉइंट में देख लो, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 60। प्लांट एंड मशीनरी 60 की हो गई, पहले 48 की थी। साठ की हो गई, पहले 48 की थी, 12,000 रुपए का प्रॉफिट। स्टॉक 40 का हो गया, पहले स्टॉक था नहीं क्या, था ही नहीं, कोई नहीं, स्टॉक पूरा लिख दो फिर 40। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड, बनाने नहीं है, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। 4,000 बनाए रखने हैं कितने ऑलरेडी, 800, तो 3200 बना लो। चार 4,000 मेंटेन करके रखने हैं, 800 पहले से बना रखे हैं हमने, तो 3200 और बना लो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई, प्रॉफिट। फर्नीचर 10% कम हो गया, 1,000 रुपए। बेटा ये स्टॉक वाला पॉइंट थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, स्टॉक कुछ होना चाहिए था। एक बार बताओ, एसेट्स का बैलेंस का टोटल आ रहा है ये 173, जितनी एसेट लिखी हुई है, देखना कितना आ रहा है इनका। 60, 18, 1,41,000 आ रहा है ये तो। एसेट्स मिसिंग है इसमें, है एसेट्स मिसिंग है बेटा। पुरानी बुक है किसी के पास, पुराना एडिशन देखना, पुरानी एडिशन में है। इसके क्वेश्चन में ना एसेट्स का टोटल मैच नहीं हो रहा, कोई एसेट मिसिंग है और स्टॉक ही मिस होगा। स्टॉक वैल्यू 40 का हो गया, कुछ वैल्यू बनती होगी इसकी, पहले कितनी वैल्यू बनती है देखो, डिफरेंस स्टॉक ही होगा। देखना कितनी वैल्यू बनती है, इनका टोटल लगाना सारी एसेटों का। 1,73,000 तो आ ही नहीं रहा। लायबिलिटी का टोटल भी नहीं आ रहा, क्या लायबिलिटी भी कम है ना। बेटा कोई पुराना एडिशन है किसी के पास, नहीं है।
हाँ, वो लाइबिलिटी में कोई आइटम मिसिंग होगी। अब कौन सी आइटम मिसिंग है देखनी पड़ेगी बेटे पहले, ऐसे तो मैच नहीं होगा। पुराने एडिशन में नहीं थी गलती, इस एडिशन में करी है इन्होंने, नए एडिशन में। ये कोई एक दो आइटम मिस हो गई हैं बैलेंस शीट से। एक बार कहीं से चेक करो, गूगल से चेक करो, कोई क्वेश्चन मिलता है कैसा, मिल जाएगा कोई ना कोई पुराने एडिशन का क्वेश्चन होगा, उसमें ठीक था ये। बत्तीस का लिखने से एसेट का टोटल मैच हो जाएगा। लिख लो भाई क्वेश्चन में, एसेट साइड में स्टॉक 32,000 लिख लो, बैलेंस शीट में मिसिंग है 2024 की एडिशन में बेटा 32,000 का स्टॉक लिख लो आप एसेट साइड में, फर्नीचर के नीचे या कहीं लिख लो। और लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो। दो आइटम मिस है एक तरह से, लायबिलिटी साइड में आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो 6,000 का, और एसेट साइड में क्या बताया था, स्टॉक 32,000। एसेट साइड में स्टॉक लिख लो बेटा 32,000 का, लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो 6,000 का, तब जाके आपकी बैलेंस शीट मैच होगी 1,73,000 1,73,000, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी, ठीक है। 173 तो फिर 32 का था और स्टॉक 40 का हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। 40 हो ही नहीं सकता बेटा, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट था 2024 एडिशन में, 8,000 का प्रॉफिट माना जाएगा ओनली। और अब लास्ट पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर ई, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। बेटा एक ना 8,000 रुपए की लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, जो हमने अपने एम्प्लॉइज को देनी है। द लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट दी है ना क्वेश्चन ने, उस बैलेंस शीट में ये वाली लायबिलिटी अभी तक दिखाई गई नहीं है। पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर कहते हैं कि हम इस लायबिलिटी को बुक्स में दिखाएंगे। अगर बुक्स में लायबिलिटी को दिखाओगे तो बताओ लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस। तो डेबिट में डालो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी थी क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, देख लो बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया। कितना हो गया रिवैल्यूएशन गेन, ये बेटा ओल्ड रेशियो में बांट देना। 17,800 को दोनों पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, दीपिका एंड राजश्री दोनों में ओल्ड रेशियो में बांट दो। 17,800 को 3:2 में बांट के लिख लो, और फिर उसके बनाओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इसमें अभी क्लोज मत करना, टू बैलेंस शीट लिखना मत अभी।
कैलकुलेट कर लेंगे, लिखेंगे नहीं। पता है क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी गुडविल की एंट्री होनी है। वो गुडविल कितनी लाएगा वो देंगे नहीं इन दोनों को, दीपिका और राजश्री को, तो उसकी एंट्री तो अभी हुई नहीं है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाली एंट्री अभी बाकी है, लेकिन ये हम लिख ही नहीं सकते, इसको भी भूल जाओ। और आप ये देखो इन तीनों की कैपिटल कितनी कितनी बन रही है। डी की कितनी बन रही है? 48 और 10,680, दोनों का टोटल कितना आ रहा है? ऊपर लिख लेते हैं, इनके ऊपर डी का 58,000। जब मैं बात करता हूं ना बेटा इनकी कैपिटल कितनी आ रही है, तो हमेशा पता है कैसे निकालते हैं? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस, बट डेबिट में तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए क्रेडिट का टोटल लिख रहा हूं सिर्फ। राजश्री का कितना आ रहा है और इसका, इनकी ये कैपिटल एक्चुअल, इन तीनों कैपिटल का टोटल कर लो बेटा, बताना एक बार कितना आ रहा है तीनों का टोटल। यहां आ जाओ। हमने अंशु की कैपिटल को बेस मान के, किसकी कैपिटल को बेस माना था? अंशु की कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल कैपिटल निकाली 160, और एक्चुअल कैपिटल इनकी कितनी आ रही है बताना एक बार? 1। अंशु की कैपिटल को बेस माने तो कैपिटल होनी चाहिए 160, बट एक्चुअल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से तीनों की कैपिटल कितनी आ रही है? 1,37,800। ये माइनस करके देख लो 1,37,800, तो गुडविल कितनी आ गई? हाँ जी 22,200। ये गुडविल क्या क्वेश्चन ने दी थी? नहीं दी थी, ये हमने निकाली है ना, दैट्स व्हाई दिस इज हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल होगी ये? हिडन। हिडन गुडविल मतलब क्वेश्चन ने नहीं दी, हमने निकाल ली। निकाल सकते हो हिडन गुडविल। अब इस चैप्टर में कभी भी आपको हिडन गुडविल निकालनी पड़ जाए, ये वर्किंग नोट बना लेना बेटा, हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कुछ नहीं करना आपको, नए पार्टनर का हिस्सा लेना है, नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके हिस्से को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके, तो फर्म की कैपिटल आ गई, और फर्म की एक्चुअल कैपिटल देख लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अंशु की कैपिटल के बेस पे जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए वो, और जो एक्चुअल कैपिटल है, दोनों को कंपेयर करके देख लो, डिफरेंस विल बी गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये फर्म की गुडविल है बेटा 22,200, तो ये अपना हिस्सा कितना लाएगा अंशु? अंशु कितना लाएगा? 22,200 का कितना हिस्सा था उसका? ये लिखा तो है 2/10 लाएगा ये अपना। यानी ये गुडविल के कितने पैसे लाएगा बेटा? 4,440 रुपए लाएगा। क्वेश्चन ने नहीं दिया था, ये हमने निकाल लिया कि ये गुडविल के पैसे 4,440 लाएगा। लिख लो फटाफट से, लिखो जल्दी फास्ट, नोट डाउन करो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको कैपिटल अकाउंट में बांट दो बेटा गुडविल को। 4,440 को बांटोगे कितना कितना आएगा दोनों के बराबर? मतलब उसमें ओल्ड रेशियो में बांटोगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी पड़ेगी बेटा इसमें आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो। देखो दीपिका की सैक्रिफाइसिंग क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी है दीपिका की? 3/5 माइनस 5/10, 1/10। राजश्री का ओल्ड माइनस न्यू
2/10 माइनस 3/10, नहीं 2/5 था ना। दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/10 और 1/10, तो दोनों की इक्वल है। तो जो 4,440 आया था ना इसका हिस्सा, 4,440 आने वाले पार्टनर का हिस्सा, वो दोनों को आधा आधा दे दो। तो कितना कितना दे दोगे इनको दोनों को? 4,440 का कितना आएगा? 2,220। बस दे दिया गुडविल। अब एक्चुअल कैपिटल निकाल लो तुम, इसकी कितनी बनती है? 58,680 में 2,220 और प्लस कर दो, कितनी आएगी? 60,900। $49,340 और उसकी तो 32 है ही। ये लो बेटा, ये बैलेंस शीट में ले जाना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया नहीं था ना ये? इसमें एक गलती हुई है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया कहां है ये? जब कोई पार्टनर गुडविल का पैसा ना लाए तो क्या करते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कब लिखते हैं? जब गुडविल का पैसा कोई पार्टनर ला रहा है। इसमें तो लाया ही नहीं, तो क्या लिखोगे इसमें? लिखो बाय अंशु करंट अकाउंट। ठीक है, क्या आंसर है? इसको हाईलाइट करना जरूरी था, इसलिए मोटा मोटा लिख दिया, बाय अंशुज करंट अकाउंट। और बेशक से फिर बाद में लिख दो आप ब्रैकेट में, ये किसके लिए है? गुडविल के लिए है। ये गुडविल के लिए है करंट अकाउंट डेबिट, बाय अंशु करंट अकाउंट। यानी ये बंदा पैसे नहीं लाया, तो बैंक में तो पैसे आएंगे नहीं, तो बैंक कहां था? एसेट में ना, तो एसेट में ही डाल दो अंशु का करंट अकाउंट। अंशु के करंट अकाउंट में 440 रुपए डाल देना, दोनों के प्लस करके। एसेट में करंट अकाउंट चला जाएगा अंशु का, डाल दो बेशक से एसेट साइड में अंशु का करंट अकाउंट डाल दो 440, 4,440 करो क्लोज। ये कैपिटल है बेटा, बैलेंस शीट में ले जाओ और बैलेंस शीट बनाओ फटाफट से और क्लोज करो बैलेंस शीट को। मैच होगी बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में कंपनसेशन क्लेम डाल देना 20,000 रुपए जरूर। और 40,000 क्रेडिटर से माइनस करके बीपी क्रिएट कर देना, बिल पेबल। नहीं ये क्वेश्चन यही था ना क्वेश्चन? अच्छा नहीं नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, मत डालना। एसेट साइड में डाल लेना अंशु का करंट अकाउंट। एसेट में अंशु आएगा 4,440 अंशुज करंट अकाउंट।
और बैंक कितना आएगा? 20 पहले था, नहीं 66 है ना, बैंक 2800 रुपए आएगा और कैश इन हैंड कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 32,000 और प्लस, बस भाई अगर आप 32,000 कैपिटल कैश में लोगे तो कैश में प्लस कर देना, अदरवाइज बैंक में प्लस कर देना, तुम्हारी मर्जी है, या कैश में प्लस कर लो या बैंक में प्लस कर लो। और स्टॉक आएगा 40,000 का, डेटर्स आएंगे आपके 28,000 में से 3200 और माइनस कर देना 24,800, डेटर्स आएंगे आपके 24,800। मैच हो गया? कहां दिक्कत रहेगी? अच्छा, बैलेंस शीट अगर आप इसके आंसर से मैच करोगे ना, तो इसने क्या कर रखा है बेटा, जो लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 6,000, और डेबिट में बैंक आप ज्यादा दिखा रहे हो क्योंकि 32,000 रुपए उससे आगे कैपिटल के, तो वो जो 6,000 लायबिलिटी में है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लायबिलिटी में ना दिखा के उस बैंक ओवरड्राफ्ट को आप क्या करोगे बेटा, बैंक के साथ एडजस्ट कर लो। बैंक बैलेंस कितना है एसेट साइड में? 2800, 32,000 कैपिटल का पैसा आ गया बैंक में, तो 32 प्लस 2800 कितना हो गया? 34,800। 34,800 में से वो 6,000 एडजस्ट कर लो, लायबिलिटी में मत दिखाना बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड से हटा के बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक से माइनस कर लो एसेट साइड में। बेटा दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, बैंक बैलेंस भी दिखा रहे हो और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखा रहे हो, दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक माइनस में है, बैंक माइनस में है कहां से? एसेट में लिख रहे हो तुम बैंक, इसलिए ये 6,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में शो नहीं करना, कहां शो करो आप? एसेट साइड में बैंक से माइनस करके। तो बैंक कितना दिखाओगे एसेट में? बैंक बैलेंस कैसे आएगा बेटा एसेट साइड में? एसेट्स में बैंक लिखोगे आप 2800 पहले थे, 32,000 कैपिटल के आए हैं और 6,000 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कैपिटल का पैसा आया ना वो बैंक में प्लस कर लो और 6,000 बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो यहां से, कितना हो गया? 28,800 आएगा बैंक, और लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, तो लायबिलिटी साइड में मत लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट। और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल दी थी 8,000 की, ई पॉइंट की बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, ई पॉइंट में क्वेश्चन कह रहा था बुक्स में दिखानी पड़ेगी, तो आपने रिवैल्यूएशन लॉस ले रखा था, लायबिलिटी साइड में डाल देना आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए। और जो लायबिलिटी साइड में पब्लिक डिपॉजिट है, अगेन लायबिलिटी है पब्लिक डिपॉजिट बेटा, पब्लिक डिपॉजिट भी आपकी लायबिलिटी होती है। हो गया मैच? या अभी भी दिक्कत आ रही है? हो गया मैच? बेटा आगे पीछे से कॉपी लेके देख लो सारे, जिसका आंसर मैच नहीं हुआ एक दूसरे से कॉपी ले लो और आपस में चेक कर लो प्लीज।
चले क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। जल्दी आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 62। राजेश एंड रवि, ये आपको घर से करके दिखाना है क्वेश्चन। राजेश एंड रवि आसान है, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। बेटा बैलेंस शीट दे रखी है आपको राजेश एंड रवि की। एक नया पार्टनर, बातें नहीं प्लीज, रमन आ रहा है बेटा। रमन ना 16,000 कैपिटल के ला रहा है, और इसमें भी यही वाला पॉइंट है कि जो रमन है बेटा वो 16,000 रुपए ला रहा है, और उसका हिस्सा 2/10 है। नई पीएसएल से पता लग गया उसका हिस्सा कितना है, 2/10 है। और रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। क्वेश्चन कह रहा है रमन गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा। अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा तो यहां पे क्या लिख लेना आप, बाय रमन करंट अकाउंट। सेम तरीके से आएगा, ठीक है। अब लेकिन रमन की गुडविल का हिस्सा कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है, अभी करा था ना इसके लिए। रमन का हिस्सा कितना है, 2/10, इसमें भी 2/10 था। ये कितने पैसे लाया, 16,000, ये कितने लाया था, 32, बस इतना फर्क है। तो इसमें क्या करना, 16,000 इंटू उसका हिस्सा 2/10 है ना, तो 2/10 को उलट देना, क्या कर देना, 10/2 कर देना। फर्म की गुडविल आ जाएगी, और फिर कैपिटल की गुडविल देख लेना, सॉरी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देख लेना, क्रेडिट के टोटल मार के, और डिफरेंस निकाल के देख लेना गुडविल कितनी है। तो जो काम हमने इसमें किया था गुडविल निकालने के लिए, वो इसके वर्किंग नोट में करके दिखा रखा है, हिंट्स में, क्वेश्चन में करके दिखा रखा है, देख लो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन, रमन की कैपिटल के बेस पे 16,000 इंटू, देखो 2/10 को उलट दिया इसने, 10/2, तो कैपिटल हो गई 80,000 होनी चाहिए। और एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है बेटा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल, जो हमने ये लिखा था ना तीनों का, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, तो हमने क्रेडिट का टोटल ले लिया था तीनों का। प्रीमियम फॉर गुडविल तो था नहीं उस टाइम तक, ये वाला पॉइंट तो इनका क्रेडिट का टोटल ले लिया था। दिस कैपिटल इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल प्लस करोगे ना तीनों को, तो इससे कंपेयर कर लेना, जो ये कैपिटल आएगी आपके क्वेश्चन में 80 आएगी इसमें, ठीक है। और जो भी डिफरेंस होगा डेट विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल। कर लोगे? तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 62 आसान है, माफ कर लो, बाकी इसमें और कोई पॉइंट है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। एक है क्वेश्चन नंबर 64, ये थोड़ा बेटा आसान क्वेश्चन हो गया। आसान क्वेश्चन इसमें क्यों हो गया, क्योंकि ना इस क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया आपको। चैप्टर नंबर 2 करके आए थे ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो पॉइंट नंबर सी, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स कौन कौन से होंगे, 17-18 और 16-17। 15-16 को छोड़ दो, तो 2 लाख प्लस 6 लाख 8 लाख। 8 लाख को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए, 4 लाख। 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल कितनी आ गई, 10 लाख। तो 10 लाख में वो अपना हिस्सा ले आएगा गुडविल में। तो यहां से सी पॉइंट से गुडविल कैलकुलेट कर लेना फर्म की, और उसका हिस्सा कैलकुलेट कर लेना, और वो गुडविल लाएगा। अब अगर वो गुडविल लाएगा तो यहां कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे फिर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो गुडविल ला रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62 में नीलारा गुडविल, और क्वेश्चन नंबर 64 दिव्या, यास्मीन और फातिमा इस क्वेश्चन में गुडविल आ रही है। तो इस क्वेश्चन में आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे। कर लोगे ये क्वेश्चन भी? ये दोनों क्वेश्चंस बेटा आपके मैं कल की क्लास में देखूंगा सुबह। इस क्वेश्चन को पढ़ लो 64 को, इसमें कोई डाउट पूछना चाहते तो पूछ लो, ताकि घर पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए बेटा। अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए घर जाके करना स्टार्ट करो और कोई पॉइंट समझ ही ना आए आपको। सिक्सटी टू तो आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा बेटा 62 में ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500 लिखा है।
एक बार आना क्वेश्चन नंबर 62 पे। बी पॉइंट में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500। इसका मतलब क्या है? इज टू बी 500 होने चाहिए, पहले से कितने हैं तो ओनली 100 रुपए बढ़ाने हैं। ठीक है, पढ़ लो 64 को। दिव्या, यास्मीन और फातिमा वाला क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। मुझे बता दो कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो तो कर लो। इसमें एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता देता हूं तुम्हें। ए पॉइंट, फर्नीचर 2,40,000 का था, वाट टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मीन और फातिमा इक्वली। हमारा जो 2,40,000 का फर्नीचर था, ऊपर कितने का फर्नीचर है बेटा? 260। 260 का नहीं लेके गए, कितने का ले गए? 240 का, तीनों इक्वल ले गए। इक्वल मतलब कितने कितने रुपए का फर्नीचर ले गए? 80 80 80। तो आप इन तीनों के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देना टू फर्नीचर 80 80 80। जर्नल एंट्री बन जाएगी, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में 260 की वजह कितने का फर्नीचर आएगा? ओनली 20,000, क्योंकि 240 का तो ये लोग ले गए। ठीक है, कभी भी ये मत मान लेना बेटा कि 260 का फर्नीचर था और ये 240 में लेके चले गए तो 20,000 का लॉस। नो, लॉस नहीं है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि फर्नीचर 240 में ले गए, कम वैल्यू पे लेके गए हैं। वो 2,40,000 का फर्नीचर लेके गए हैं, इसका मतलब 20,000 का फर्नीचर हमारे पास पड़ा होगा। ठीक है, ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था 2018 में क्वेश्चन। कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप मेरे से समझना चाहते हो और 1% भी डाउट है अगर आपको तो बेटा डिस्कस कर लो, घर पे आसानी हो जाएगी आपको। कौन सा? डी पढ़ लो। एट द टाइम ऑफ एडमिशंस यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट, वो तो बेटा कैपिटल आ रही है। कैपिटल तो हर पार्टनर को लाना होता है। 50,000 रुपए कैपिटल ला रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यास्मीन कैपिटल अकाउंट। यास्मीन के कैपिटल अकाउंट में यहां डालते नहीं बाय बैंक अकाउंट, ये वाला पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 के रह गए, बैलेंस शीट में 10 के थे, 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए तो प्रॉफिट हो गया। और कोई पॉइंट? ये दोनों क्वेश्चंस बेटा फटाफट से मेरे से पूछ लो, डाउट क्या है। कल की क्लास में आपको करके दिखाने हैं दोनों क्वेश्चंस। सॉरी, बी पॉइंट में बेटा 7,000 के क्रेडिटर रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड कर लो, क्रेडिटर में प्लस कर दो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो, लॉस हो गया। हो जाएगा, कर लोगे दोनों क्वेश्चंस पक्का? ये दोनों क्वेश्चंस करने भी है बेटा और दोनों के जर्नल एंट्री भी करनी है। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में बहुत ज्यादा चांसेस है कि जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाए। ठीक है, तो दोनों की प्रैक्टिस आपकी इक्वल होनी चाहिए। बाकी कल सुबह मिलते हैं। फिर कल सुबह कितने बजे मिलना है? 7 बजे मिलना है या 10 बजे मिलना है? 10 बजे मिलना है। चलो कल सुबह फिर हम 10 से 12 की क्लास रख लेंगे। ठीक है, मॉर्निंग 10 to 12 है तो नहीं किसी की 10 बजे क्लास? बता दो ना, सही सही बता दो यार। 7 तो 7 से 9 ही मिलेंगे। अब तुम्हें मजा आ गया सुबह सुबह? हाँ, अब आया ना समझ में?